नमस्कार सभी को। मैं भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच का अध्यक्ष अंतरिक्ष तिवारी। महाराज जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं आचार्य चंद्रधर द्विवेदी, भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच का संरक्षक। आज देखिए, हम लोग आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से आए हुए हैं। कहा जाता है पत्रकार को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है और देश के हर कार्यों में उसका एक अच्छा खासा योगदान है। लेकिन आज तक, जब से कई सरकारें आई गई 70 सालों से लेकर आज तक, लेकिन किसी सरकार ने पत्रकारों के लिए चिंतन नहीं किया। चिंतन क्यों नहीं किया? ये एक सोचने का विषय है। सोचने का विषय ये है क्योंकि सबसे ज्यादा अगर क्षेत्र में निर्भीक और निडरता के साथ कोई ईमानदार पत्रकार उतरता है तो उसे हर समय शारीरिक मानसिक नुकसान कब हो जाएगा किसी को पता नहीं, और कितना फर्जी मुकदमा हो जाएगा किसी को पता नहीं होता, और कब उसकी मौत भी हो जाएगी उसे भी पता नहीं होता। लेकिन वो समाज के उत्थान और विकास के लिए लड़ाई लड़ता रहता है। लेकिन उसके पीछे उसका परिवार भी होता है। जैसे आप सबका परिवार है, वैसे हम लोगों का भी परिवार है। तो इस पर चिंतन करना होगा। जैसे देश के लिए हमारे सैनिक लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं? क्योंकि देश की सुरक्षा और रक्षा करते हैं। उसी प्रकार से एक निर्भीक और निडर और ईमानदार पत्रकार देश की उन्नति और प्रगति के लिए भ्रष्टाचारियों से लड़ता है। और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है और मुख्यमंत्री जी का सपना है, उसको साकार करने के लिए दिन रात काम करता है। लेकिन कभी ना कभी आपने देखा है उसे किसी तरह से षड्यंत्र करके फंसाने का प्रयास होता है। षड्यंत्र के तहत मरवाया जाता है, लेकिन उसके लिए कोई अलग से कोई कानून भी नहीं बना हुआ है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा है, जो हमारा संगठन है, ये संगठन ने ये संकल्प लिया है कि अब कुछ मांग है जिसको लेकर हम लोग सरकार के समक्ष आएंगे और सरकार से कहेंगे कि पत्रकारों के लिए ये मांग शीघ्र पूरी की जाए। 70 सालों में कुछ परिवर्तन किया जाए, ये मांग उचित है। जो वृद्ध पत्रकार हो जाते हैं, जो 60 वर्ष के हो जाते हैं, उनके लिए पेंशन की योजना बननी चाहिए और इतना पेंशन मिलना चाहिए कि कम से कम वो अपनी जीविका, अपने परिवार को चला सके। अगर कोई पत्रकार क्षेत्र में कार्य करते हुए, चाहे वो मान्यता प्राप्त पत्रकार हो चाहे गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार हो, अगर वो क्षेत्र में कार्य करते करते कभी उसकी मौत हो जाती है तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। वो चाहे केंद्र सरकार दे और चाहे राज्य सरकार दे, कि उसका परिवार कभी भुखमरी की स्थिति पे ना पहुंचे। और अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, उसके साथ हाथ पैर कट जाता है, तो उस स्थिति में कम से कम 50 लाख की व्यवस्था की जाए कि उसका परिवार ससम्मान, और वो पत्रकार को भी ये रहे कि हम देश के लिए लड़ रहे थे जो है, और देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे थे, और मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हो गई। लेकिन आज यही जिस देश की व्यवस्था है, जो हमारे राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, जो सारी व्यवस्था को देख रहा है, लेकिन इसने हमें सपोर्ट किया, हमें अनुदान के रूप में इतना सहयोग दिया है कि हम असंतुष्ट हैं। ये भावना लोगों के मन में आएगी, पत्रकारों के भी मन में आएगी।
और जो आज का युवा है उसके अंदर एक जज्बा जागेगा कि हम देश के उन्नति और प्रगति में योगदान दें और हम भी पत्रकारिता की क्षेत्र में आगे आए। साथ में हम लोगों की मांग ये भी है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू, ये बहुत जरूरी है। बहुत दिनों से तमाम संगठन मांग भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह तो शायद लागू भी किया गया है कुछ राज्यों में, लेकिन कुछ राज्यों में अभी लागू भी नहीं किया गया है। तो इस पर अच्छे से गहन किया जाए और चिंतन किया जाए और इसको भी शीघ्र लागू किया जाए। हम लोगों के भी बच्चे होते हैं, हमारा भी परिवार होता है, सभी पत्रकारों का परिवार होता है और वो देश के लिए काम करते हैं। तो कम से कम शिक्षा में, स्वास्थ्य में उन्हें एक अच्छी व्यवस्था दी जाए, उसमें छूट दिया जाए कि जिससे उनके भी बच्चे कुछ कर सके। लेकिन ये सब चीजें हो नहीं पाती। हो क्यों नहीं पाती? उसका कारण है कि हम एकजुट नहीं हैं। आप किसी भी चैनल में काम करिए, आप किसी भी संगठन के साथ जुड़े रहिए, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य एक होना चाहिए कि सरकार उस पर चिंतन करे। जब ऐसी चीजें आए तो हमें उस पर सोचना चाहिए और उसको आवाज में आवाज मिलाना चाहिए, एकता के साथ आवाज मिलाना चाहिए। और इससे कोई भी संगठन कुछ लागू करा देगा तो फायदा उस संगठन का नहीं, पूरे पत्रकार समाज का होगा। तो इसके लिए काम करना पड़ेगा और काम तभी होगा जब सिर्फ चंद्रधर द्विवेदी ही नहीं, अंतरिक्ष महाराज ही नहीं, हर एक क्षेत्र से, हर एक जिले से, हर एक गांव से, हर एक तहसील से, हर एक ब्लॉक से लोग निकलेंगे जो पत्रकार हैं, क्षेत्रीय पत्रकार हैं, उनको आह्वान किया जाएगा। सभी लोग जो है एकजुट होंगे और सरकार से मांग करेंगे तो शायद हमारे परिवार के लिए भी सरकार कुछ सोच ले, हम लोगों के लिए कुछ सोच ले। नहीं तो आप ऐसे लड़ते रहोगे और जो पूंजीपति है, जो भ्रष्टाचारी है, वो आपको अपने चपेटे में ले लेगा और कुछ हो जाएगा, फिर आप भी, सब लोग एक आध दो दिन चिल्लाएंगे, उसके बाद सब ठंडे बस्ते में शांत हो जाएगा। और जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का अभियान हम लोगों ने छेड़ा है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। वो तब पूरा होगा जब हमारे में एकता होगी, क्योंकि सबसे सुंदर व्यवस्था में परिवर्तन लाने का कोई रास्ता है तो वो है पत्रकार। और पत्रकार जब अपनी ईमानदारी से काम करने लगेगा, हर विभाग की चीजों को निगरानी में रखेगा, तो मैं ये जानता हूं कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बदलाव होगा। और जो भारत सोने की चिड़िया पहले थी ना, वो फिर बन के आएगी और एक वैल्यू भी पत्रकारों की बनेगी। तो इस सब चीजों के लिए मैं चाहता हूं कि यदि आप किसी संगठन में नहीं जुड़े हैं तो आप वहां जुड़िए और हो सके तो हम लोगों के साथ भी जुड़िए। जब आप हम लोगों के साथ जुड़ेंगे, हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे एकता के साथ, और फिर सभी लोग अपने अपने विचार रखेंगे और फिर उसे हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे, उसकी मांग करेंगे, तो सरकार भी उस पर चिंतन करेगी, गंभीरता से लेगी। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, तो भी कुछ होगा। और नहीं तो फिर ऐसे ही ठंडे बस्ते में सब कुछ पड़ा रहेगा। जो है कहा जाता है लिखने से कुछ नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता, उसे जमीन पर उतर कर करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, सबको एकजुट होना पड़ता है। हमने पहले भी कहा विचारधाराएं अलग होगी लेकिन संकल्प एक होगा, सब पत्रकारों का उत्थान और विकास। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे भी संगठन को और हमें भी सहयोग करें
और जहां आपकी पीड़ा है, आपको कहीं भी हम लोगों की आवश्यकता लगे, तो हम वचन देते हैं कि जिस लायक हैं आपके साथ तन मन धन पूरी तरह से 24 घंटा खड़े हैं। जब भी जरूरत जब भी आपको लगे तो आप हमारे संगठन के लोगों से संपर्क करिए, हम लोगों से संपर्क करिए। आपको जिस लायक हैं भरपूर हर जगह हम लोग मदद करेंगे। महाराज जी, अगर यदि आप कुछ बोलना चाहें तो आप भी अपनी बातें रख दीजिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जो भी हमारे पत्रकार भाई है, मैं उनके साथ हूं। वो खुल करके अपने पास आए, मुझसे, मैं उनसे मिल सकूं और अपने बातों को कह सकूं, वो अपनी पीड़ा मुझसे कह सके, ताकि मैं उनके लड़ाई को लड़ सकूं। जब तक वो मेरे पास आते नहीं हैं, अपनी पीड़ा को बताते नहीं हैं, हम उनकी पीड़ा को कैसे उठाएंगे। आज अगर कहीं पीड़ित है तो वो पत्रकार पीड़ित है, उसे फर्जी मुकदमा में फंसाया जाता है, कहीं गुमराह किया जाता है, कहीं उसको दूसरी तरीके घुमा करके मुकदमा लगा दिया जाता है, सरकारी काम में बाधा डालने के लिए बता देते हैं कि सरकारी काम में बाधा डाल रहा था, जबकि वो ईमानदारी से लड़ता है और पत्रकारिता के बल पे वो लिख करके दिखाना चाहता है, जनता को बताना चाहता है। लेकिन ये सरकार लीपापोती करती है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच को एक बार आह्वान करके देखिए। भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच आपके साथ 24 घंटा खड़ा है और तन मन धन से हम लोग आपके हर लड़ाई को अपना मान करके लड़ेंगे, ये आपको मैं वचन देता हूं। तो इस प्रकार से महाराज जी ने अपनी बातें रखी। तो बस यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए, और जनता से भी कहूंगा कि हम लोग आपके लिए ही लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि कितनी अच्छी व्यवस्था आप सबको मिल जाए, इसलिए तमाम मुद्दों को सरकार के सामने और अधिकारियों के सामने लाने का प्रयास करते हैं। तो हम चाहते हैं कि पत्रकार साथी तो हमें सहयोग करे, हमारे संगठन को, हम लोगों को सहयोग करे, लेकिन साथ में हम चाहते हैं हमें जनता भी अपना प्यार और आशीर्वाद दे, कि जिससे जितना मजबूत हमारा संगठन होगा, जितने मजबूत हम होंगे, उतना ही मजबूत आप लोग भी होंगे। क्योंकि आगे हम लोगों की कई प्लानिंग है, कई चीजों हम लोगों ने सोचा है, जिसके द्वारा डायरेक्ट ही जनता को भी हेल्प हो, अधिकारियों के माध्यम से। उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं कि अधिकारियों से, हर विभाग के अधिकारियों से जनता का समाधान कैसे होगा, इसके लिए भी हम लोग चिंतन कर रहे हैं। लेकिन कब होगा? जब थोड़ा सा प्यार आप सबका मिलेगा, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। तो हम यही चाहेंगे, अपना आशीर्वाद और प्यार बनाइए, और फिर देखिए हम लोग किस प्रकार से काम करते हैं, और वो तब कर पाएंगे जब आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाएंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय, पत्रकार एकता जिंदाबाद।